नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन इस बीच क्रीमिया पहुंच गए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इतना ही नहीं, वो पहुंच गए मारियापोल भी, जहां धमाकों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। तो ऐसे में पुतिन क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आज इसे करेंगे डिकोड। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रूस का यूक्रेन आर्मी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बता दें आपको, रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर शॉकवेव बॉम्ब गिराया है। बॉम्ब गिराने के लिए टॉस 1A थर्मोबैरिक लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है शॉकवेव बम, जिसे गिराया गया है, और इसमें कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। उधर वुलेदर में भी रूसी सेना का विध्वंसक हमला देखा गया है। यूक्रेनी सैनिकों पर दर्जनों रॉकेट गिराए गए हैं। टॉस 1A थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमले में यूक्रेन के 10 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर। तो युद्ध क्षेत्र में एक्शन का रिएक्शन भी देखा जा रहा है। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक पलटवार देखा गया है। बता दें आपको, पूर्वी यूक्रेन में कई रूसी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से ये हमले किए हैं। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। तो तीन बड़ी खबरें जो आपके सामने हमने रखी, तस्वीरों के साथ एक बार फिर आपके सामने है। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर किस तरीके से थर्मोबैरिक लॉन्चर का इस्तेमाल कर बॉम्ब गिराए हैं, उसका पहला वीडियो आपके सामने है। हमले में यूक्रेन के 10 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। ये तस्वीर वुलेदर से सामने आई। और तीसरी बड़ी खबर, जहां यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें हाइमार्स का इस्तेमाल कर रूस को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। खबर बागपुत से भी सामने आई है। यहां रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। बागपुत में रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का हमला देखा गया है। RM-70 रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए गए। रूसी टैंकों के काफिले पर यूक्रेन ने किस तरीके से किया है बड़ा हमला, उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम। यूक्रेन ने काफिले में मौजूद टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। ये देखिए वीडियो, बागमुत की ओर बढ़ रहा था रूसी सेना का काफिला। यूक्रेन की 53rd मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने इस काफिले को तबाह कर दिया। खबर एक बार फिर से बागपुत से सामने ये आई है कि रूसी पोजीशन पर मोर्टार से हमला किया गया है। यहां पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक में रूसी ठिकाने को उड़ा दिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से सटीक लोकेशन का पहले पता लगाया। हमले में रूस के 5 से ज्यादा जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है।
तो ये तीनों बड़ी खबर आपके सामने एक बार फिर से हम जल्दी से रख रहे हैं। बागमुत में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है और किस तरीके से रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने किया हमला। पहली तस्वीर आपके सामने। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े स्तर पर यूक्रेन का हमला सामने आया है। यहाँ रूसी टैंकों के काफिले पर हमला किया गया है। और तीसरी तस्वीर आपके सामने, जहां हमले में रूस के 5 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह तस्वीर बागमुत से सामने आई। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूसी इन्फेंट्री व्हीकल के जबरदस्त एक्शन का वीडियो भी सामने आया। यहाँ इमारत में छिपे यूक्रेनी स्नाइपर पर हमला किया गया। रूसी इन्फेंट्री व्हीकल के हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में स्नाइपर के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद किस तरीके से इस पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया, उसी का ये वीडियो। उधर रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी टैंक का विध्वंसक हमला भी देखा गया। बता दें आपको, ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर टैंक से हमला किया गया। यूक्रेन के अटैक का वीडियो भी सामने आ गया है। रूसी सैनिकों पर बेहद करीब से गोले दागती दिखा टैंक। अगली बड़ी खबर भी आपके सामने रख दे। रूस पर यूक्रेनी सेना के विध्वंसक अटैक से जुड़ी बड़ी खबर यह है, यूक्रेन ने रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड गन को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की 59th ब्रिगेड का जोरदार हमला है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। तो ये तीनों बड़ी खबरें आपके सामने एक बार फिर से जल्दी से हम रख देते हैं। इमारत में छिपे यूक्रेनी स्नाइपर पर हमला किया गया, जिसमें पूरी इमारत तबाह हो गई है। दूसरी बड़ी खबर, रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी टैंक का विध्वंसक हमला हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं, यूक्रेन की 59th ब्रिगेड का जोरदार हमला। और इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन में पुतिन के खिलाफ वांटेड के पोस्टर लग गए। ये बड़ी खबर है। बस स्टैंड और ट्रेनों में चिपकाए गए हैं ये पोस्टर पर लिखा गया है, खोज जिंदा लेकिन मुर्दा बेहतर। कल आईसीसी ने, आपको याद होगा, पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद ये पोस्टर्स जगह जगह चस्पा कर दिए गए हैं। ये पोस्टर ट्रेन पर, बस स्टैंड में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है, खोज जिंदा लेकिन मुर्दा बेहतर। बात पुतिन की हो रही है तो बता दें, यूक्रेन के मारियोपोल शहर में अचानक पुतिन पहुंच गए, जिससे किस तरीके से हड़कंप मच गया, उसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है। रूस के डेप्यूटी पीएम के साथ हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंच गए पुतिन। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुतिन ने मारियोपोल में मरम्मत के काम का बाकायदा जायजा भी लिया। कोस्टलाइन इलाके में यॉट क्लब में भी पहुंचे पुतिन। ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ। बड़ी खबर यह भी सामने आई, जहां पर पुतिन ने खुद कार चलाकर कई जगहों का दौरा किया। उससे जुड़ा वीडियो भी आपके सामने हम रखेंगे। मारियोपोल में पुतिन ने आम लोगों से मुलाकात की। मारियोपोल से पहले पुतिन ने क्रीमिया का दौरा किया। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पहुंचे पुतिन। वो तस्वीरें भी TV9 ने आप तक पहुंचाई थी। अचानक क्रीमिया पहुंचकर पुतिन ने सबको चौंका दिया। और तस्वीरें अब जब मारियोपोल से सामने आ रही हैं तो सवाल यही कि पुतिन के मन में आखिरकार क्या चल रहा है, पुतिन की अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पुतिन ने मारियोपोल पहुंचकर यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हराए बिना रूस शांत बैठने वाला नहीं है, फिर चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
मारियोपोल से पहले पुतिन क्रीमिया पहुंचे थे। क्रीमिया से रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका और नेटो को खुली खुली चेतावनी दी थी। पुतिन ने क्रीमिया जाकर यह ऐलान कर दिया कि रूस के लिए क्रीमिया सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसकी आन बान और शान है। और अगर इस पर किसी भी तरीके की आंच आएगी तो रूस कई नेटो देशों को बर्बाद कर देगा। सबसे पहले तबाह होगा पोलैंड। सवाल है कि आखिर क्यों? पुतिन पोलैंड को क्यों खत्म करना चाहते हैं? सबसे बड़ी एटमी आग अब भड़कने वाली है। विनाश का महाविस्फोट अब होने वाला है। यह परमाणु धमाका पोलैंड में होने वाला है। पुतिन के सब्र की सीमा टूट चुकी है। अब वो पोलैंड पर महाप्रहार करने वाले हैं। ये तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। पुतिन अचानक क्रीमिया पहुंच गए और इसी के साथ एटमी वॉर का ऐलान हो गया। पुतिन ने न सिर्फ क्रीमिया में हालात का खुद जायजा लिया, बल्कि संदेश दिया कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो कई नेटो देश एक साथ खत्म हो जाएंगे और सबसे पहले खत्म होगा पोलैंड। वही पोलैंड जो रूस के खिलाफ हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड वो देश है जो अमेरिका के साथ मिलकर लगातार जंग की ज्वाला को भड़का रहा है। पोलैंड वही देश है जो यूक्रेन के लिए लगातार मिलिट्री मदद भेज रहा है। पोलैंड के इस कदम से पुतिन पहले ही बहुत गुस्से में थे, क्रोधित थे और नाराज थे, आक्रोशित थे। लेकिन अब जो पोलैंड ने किया है उससे पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इस वक्त दो जगहों पर बारूदी और विनाशक हलचल। इन दोनों जगहों का नाम है क्रीमिया और कैलिनिनग्राड। इन दोनों जगहों पर रूस का ही राज है। क्रीमिया यूक्रेन से सटा हुआ है, जबकि कैलिनिनग्राड पोलैंड से। कैलिनिनग्राड को रूस का फ्रंट गेट कहा जाता है, यानी मेन दरवाजा। अब यहीं पर पोलैंड हाइमर्स की बटालियन तैनात करने जा रहा है। वही पोलैंड जो नेटो का सदस्य है, वही नेटो जिससे पुतिन बहुत चिढ़े हुए हैं। पुतिन के इशारे पर रूसी सेना ने ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन को ढेर कर दिया। इससे नाराज बाइडेन ने रूस को घेरने का आदेश दे दिया। इसी आदेश के तहत पोलैंड कैलिनिनग्राड से लगने वाली अपनी सीमा पर हाइमार्स तैनात करने जा रहा है, यानी नेटो का हथियार रूस के बॉर्डर पर तैनात होने जा रहा है। इसी बात से पुतिन भड़क गए। बाइडेन ने पुतिन को धमकाने की कोशिश की तो उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पर विनाशक मिसाइलों का जखीरा भेजने का हुक्म दे दिया और इस तरह एटमी वॉर की पटकथा लिख गई। मतलब ये कि पोलैंड पर एक तरफ अमेरिका के हथियार होंगे तो दूसरी तरफ कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर रूसी मिसाइलें तैनात होंगी। मतलब सीधा है कि दोनों देशों के बीच विध्वंसक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। नेटो एक तरफ रूस को पोलैंड और रोमानिया फ्रंट से घेर रहा है तो दूसरी तरफ क्रीमिया पर बड़े हमले की फिराक में है। क्रीमिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ही पेंटागन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जा रहा है, यानी अमेरिका के आदेश पर अमेरिकी हथियार से ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया को तबाह करने वाली है। क्रीमिया पर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। ये पुतिन को पता है, इसीलिए उन्होंने पहले क्रीमिया की सिक्योरिटी को बढ़ाने का फैसला किया, फिर खुद क्रीमिया पहुंच गए। पुतिन का ये कदम बता रहा है कि क्रीमिया रूस के लिए कितना अहम है। पुतिन ने क्रीमिया पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर क्रीमिया पर हमले का दुस्साहस हुआ तो रूस एटमी हाहाकार मचाने में देर नहीं करेगा। Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы. पुतिन के शब्द, उनके तेवर, उनके इरादे घोषणा कर रहे हैं कि अगर क्रीमिया पर अटैक हुआ तो पुतिन परमाणु जलजला लाएंगे।
अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो पोलैंड का खात्मा हो जाएगा। महाविनाश के लिए अगर बाइडेन तैयार है तो पुतिन भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी फौज ने नाकाम किए रूस के 80 से ज्यादा अटैक। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का बहुत बड़ा दावा, रूस ने लीमन बाखमुत अवदीवका में हमला किया था। रूस ने मरेंका और शाख्तार्स्क में भी मिसाइलें दागी थी। वॉर जोन में जबरदस्त मिसाइल अटैक का वीडियो भी सामने आ रहा है। टैक्टिकल मिसाइल से हमले का ये वीडियो है जो सामने आ रहा है। मिसाइल हमले में भारी नुकसान की खबर भी मिल रही है। यूक्रेन को मिल रही मदद से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। कनाडा से बड़ी मिलिट्री मदद यूक्रेन के लिए रवाना हो गई है। ये बड़ा अपडेट है। कनाडा से यूक्रेन जा रहे टैंक और दूसरे हथियारों की तस्वीरें आपके सामने है। कनाडा की सांसद अनीता आनंद ने इसका वीडियो जारी किया है। कनाडा पहले भी अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को इस युद्ध में कर चुका है और इससे नई बड़ी मदद से यूक्रेन को बड़े स्तर पर फायदा होने की उम्मीद। अमेरिका के रीपर ड्रोन को ध्वस्त करने के आफ्टर इफेक्ट नजर आने लगे हैं। अमेरिका ने रशिया के खिलाफ आसमान और जमीन पर मोर्चेबंदी पहले से ज्यादा घातक कर दी है। अमेरिकी वायुसेना ने ब्लैक सी में गश्त बढ़ा दी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है, यानी अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन भविष्य में सीधे मॉस्को पर हमला कर सकता है। बाइडेन ने ठान लिया है कि अपने ड्रोन का बदला पुतिन से वो लेकर रहेगा। वो इसके लिए यूक्रेन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस और अमेरिका में सीधा टकराव भी शुरू हो चुका है, लेकिन मॉस्को पर हमला हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच एटमी वॉर छिड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। रूस यूक्रेन का युद्ध अब रूस अमेरिका युद्ध में बदल चुका है। दो सुपर पावर्स का टकराव कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ये जंग पुतिन के आत्मसम्मान का सवाल है तो अब बाइडेन के लिए अमेरिका के अभिमान का सवाल बन गई है। बाइडेन ने हट बांध ली है कि अब रूस को भी मिसाइलों की बरसात झेलनी होगी। क्योंकि रूस ने अमेरिका के प्रभुत्व को चोट पहुंचाई है, उसके सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की है। चौदह मार्च की सुबह ब्लैक सी के ऊपर रूस ने सिर्फ अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को नहीं गिराया था, बल्कि अमेरिका के पूरे समरतंत्र को चुनौती दी थी। 14 मार्च की सुबह रूसी फाइटर जेट के पायलट्स ने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया, उसके नीचे गुजरते हुए फ्यूल डंप किया और प्रोपेलर को तबाह करके समंदर में गिरा दिया। यह अमेरिका की सुप्रीम तकनीक पर सीधा प्रहार था। यह अमेरिका के अभिमान पर चोट थी और रूस इसे अपनी विजय के तौर पर देख रहा है। ड्रोन गिराने वाले पायलट्स को रूस का राजकीय सम्मान दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इसका ऐलान किया है।
पहले ड्रोन को तबाह करना और उस तबाही को रूस के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के तौर पर स्थापित करना। रूस का ये कदम बाइडेन को बहुत चुभा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ड्रोन का बदला लेने का मन बना लिया है और इसके लिए वो यूक्रेन का इस्तेमाल करेंगे। बाइडेन यूक्रेन के जरिए मॉस्को तक प्रहार करेंगे, साथ ही रूस के शक्तिशाली ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर भी अटैक करने का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन लंबे समय से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन बाइडेन ये कहकर इस मांग को ठुकराते रहे कि इससे रूस अमेरिका का सीधा टकराव हो जाएगा। 14 मार्च को सीधा टकराव हो चुका है और इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन की मांग पर स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम देने वाला है। इसे ड्रोन का बदला माना जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के सबसे अहम शहरों पर हमले करेगा। अमेरिका को डर यह भी था कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके रूस तकनीक चुरा लेगा, लेकिन उसकी सबसे अहम ड्रोन तकनीक तो अब रूस के हाथ लग चुकी है। तो मिसाइल भेजने में कैसा डर? अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है तो स्लोवाकिया 13 MiG-29 फाइटर जेट दे रहा। यूक्रेन लंबे समय से फाइटर जेट की मांग कर रहा था। हालांकि रूस ने स्लोवाकिया के फैसले पर विरोध जताया है। स्लोवाकिया में रूसी राजदूत ने कहा है कि रूस में बने हथियार यूक्रेन को देना कानूनी तौर पर गलत है। ये सब अमेरिका का ड्रोन गिराने का साइड इफेक्ट है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने वो हथियार यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए हैं जिनसे युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का डर था। ये संकेत है कि अमेरिका ने अब रूस के विनाश की हद ठान ली है। इसका एक संकेत है रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर अमेरिका का खतरा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अमेरिका का सर्विलांस ड्रोन ब्लैक सी में मंडरा रहा है। अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन ब्लैक सी में स्पेशल ऑपरेशन पर है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये रूसी तट से सिर्फ 150 किलोमीटर है, जबकि रूस ने MQ-9 रीपर ड्रोन को तट से 180 किलोमीटर दूर मार गिराया था। ब्लैक सी में रूस का नेवी बेड़ा मौजूद है, जहां से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब अमेरिका का टारगेट रूस का नेवल फ्लीट बन गया है। रूस भी इस खतरे को समझ रहा है और उसने स्पेशल एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। ब्रिटिश जर्मन एयरफोर्स ने बाल्टिक सागर में रूस के 4 एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए हैं। ये उन्हीं एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में जर्मनी का यूरो फाइटर और रूस का Tu-134 एकदम करीब नजर आ रहे हैं। इस एक और तस्वीर में जर्मनी का यूरो फाइटर रूस के कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन को खदेड़ता दिख रहा है। रूस के ये विमान बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो वायु सीमा के नजदीक मंडरा रहे थे। बाइडेन का ड्रोन गिराने के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी। सागर से जमीन तक खतरा बढ़ रहा है, लेकिन अगर अमेरिकी हथियारों से रूस पर अटैक हुआ तो जंग कुछ ही मिनटों में न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर पुतिन के खिलाफ क्रेमलिन में नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है। बता दें आपको, पुतिन के विकल्प पर चर्चा हो रही है और एक दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस के एक अधिकारी की ओर से किया गया है। जंग में भारी नुकसान से कई करीबी निराश हैं और ऐसे में उनके विकल्प पर चर्चा हो रही है। ये यूक्रेन के एक इंटेलिजेंस अधिकारी की ओर से दावा किया गया है। जंग के बीच रूस, चीन, ईरान की विध्वंसक वॉर ड्रिल भी जारी है। बता दें आपको, अरब सागर में तीनों देशों ने मिलकर वॉर एक्सरसाइज की। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से ठीक पहले तीन देशों की यह मिलिट्री ड्रिल बड़ा संदेश देती है।
सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंच रहे हैं। चीन इसे बड़ी शांति मिशन के तौर पर दुनिया भर में प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका असली मकसद है रूस को युद्ध में सीधे तौर पर मदद पहुंचाना। TV9 भारतवर्ष को ऐसे सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि बीते साल से ही चीन रूस की मदद कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने चिंता जाहिर की थी कि चीन रूस को हथियार देने पर विचार कर रहा है, लेकिन सच यह है कि चीन के हथियार युद्ध में पहुंच चुके हैं। उनसे यूक्रेनी फौज पर बारूद बरसाया जा रहा है। पुतिन ने अपना एंटी अमेरिका खेमा तैयार कर लिया और हैरत की बात यह है कि इस खेमे में नेटो मेंबर तुर्की भी साथ दे रहा है। चीन के कौन से हथियार यूक्रेन पहुंचे, तुर्की का डबल गेम क्या है और क्या है पुतिन की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर की गहराई से ऐसा प्रहार जिसे न सैटेलाइट देख सके, न रडार रोक सके और दुनिया की तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। पुतिन अब अपने अचूक हथियार को समंदर की गहराई में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जब भी प्रहार हो दुश्मन को संभलने का मौका भी ना मिल सके। पुतिन का सीक्रेट मिशन समंदर से जुड़ा है। पुतिन जानते हैं कि दुनिया के शक्तिशाली देशों को हराने के लिए समंदर का सबसे ताकतवर देश बनना जरूरी है। पुतिन का नेक्स्ट प्लान बेहद घातक है। यह योजना सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने की है। न्यूक्लियर बम के जखीरे के बाद रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका भी अब तक रूस की मिसाइलों की काट तलाश नहीं सका है। यूक्रेन से युद्ध के बाद पुतिन ने दुनिया को कई बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत से रूबरू कराया है। अब यही मिसाइलें रूस की परमाणु सबमरीन में लोड होने वाली है। फिलहाल टेस्टिंग की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रूस ऐसा करेगा ये जरूर पुतिन के अफसर ने दुनिया को बता दिया है। फिलहाल रूस सभी पनडुब्बी को कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस करेगा। स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर्स पर भी कैलिबर मिसाइलें तैनात होंगी। सेकेंड जनरेशन की पनडुब्बी से कैलिबर क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग होगी। रूस की सभी पनडुब्बी को कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस करने के बाद अगली तैयारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है। रूस के पास फिलहाल 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। जिरकॉन की अटलांटिक में तैनाती है। किंजल मिसाइल की बेलारूस में फाइटर जेट्स में तैनाती है। एवनगार्ड 8RS-18A साइलो में लोड है। समंदर में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती नई बात नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने जनवरी में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस जंगी बेड़े को अटलांटिक महासागर में तैनात किया है। पुतिन ने जिरकॉन मिसाइल से लैस युद्धपोत को कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात किया था। अब भारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबमरीन में तैनाती की है। रूस के पास कई घातक पनडुब्बियां हैं। बेलगोरोद ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन,
बेलगोरोद सबमरीन से अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन खौफ खाता है, क्योंकि इसका पोसाइडन टॉर्पीडो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी शहर को एक झटके में तबाह कर सकता है। करीब 604 फुट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। ये सबमरीन 66.8 मीटर लंबी है। पानी के अंदर रहने पर 21 नॉट स्पीड से ट्रैवल करती है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो लगे हैं। एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस रूस के इस सबमरीन की लंबाई 73.8 मीटर है। यह पानी के अंदर रहने पर 17 नॉट की स्पीड से ट्रैवल करती है। इससे दुश्मन डरते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ 24 तरह के हथियारों को फिट किया जा सकता है। रूस के पास कई पनडुब्बियां हैं, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रूस की नई स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर पनडुब्बी भी टेस्ट के लिए तैयार है। बेलगोरोद के बाद रूस एम्परर अलेक्जेंडर 3 की टेस्टिंग कर रहा है। रूस की यह पनडुब्बी के इस प्रोजेक्ट के तहत 955A बोरोई A क्लास की पनडुब्बी तैयार हो रही है। रूस की नई पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलेगी और महीनों तक समंदर की गहराई में रह सकती है। पुतिन का संदेश साफ है कि कोई भले ही कितना भी ताकतवर हो, वो रूस से दूर रहे और पुतिन के फैसलों के बीच जो भी अड़ंगा लगाएगा, रूस उसे सबक सिखाने के लिए सक्षम भी है और हमेशा सचेत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बागपुत को लेकर ब्रिटेन की एक रिपोर्ट आई है। ये वो रिपोर्ट है जिसे लेकर युद्ध के मैदान में खलबली मची हुई है। दुनिया जानती है कि रूस बागपुत को करीब करीब जीत चुका है। यहाँ यूक्रेनी सेना को हर रोज बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन ब्रिटेन का दावा है कि तबाही यूक्रेन की नहीं बल्कि रूसी फौज की ज्यादा हुई है। दुनिया इसी रिपोर्ट पर हैरान है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ब्रिटेन का यह ऐलान सच है या फिर वॉर प्रोपेगेंडा का एक और हिस्सा। एक किलोमीटर पर 800 कुर्बानी, सच या मनगढ़ंत कहानी? हर मीटर पर मौत, बाखमुत में खौफ। यूक्रेन का काउंटर कदम, 30,000 रूसी खत्म। ये बाखमुत की लड़ाई है, वो जंग जो हर बीतते दिन के साथ भीषण और विध्वंसक होती जा रही है। बाखमुत पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां ऐसा बारूदी बवंडर उठा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। जान बचाने के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। अब पूरा का पूरा शहर वीरान है। ये बाखमुत का वही युद्ध है जहां यूक्रेनी फोर्स के पांव उखड़ चुके हैं। अब यहां रूसी फौज का प्रभुत्व है। पिछले कई दिनों की वॉर रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि बाखमुत पर रूस का फुल कंट्रोल कायम होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि बाखमुत के बैटल में यूक्रेनी सेना तबाह हो चुकी है।
लेकिन ब्रिटेन के अधिकारियों ने जो घोषणा की है वो इसके एकदम उलट है। ब्रिटिश डिप्लोमेट का दावा है कि बाखमुत की जंग में यूक्रेन नहीं बल्कि रूस तबाह हो रहा है। ब्रिटिश डिप्लोमेट इयान स्टब्स के मुताबिक बाखमुत में 1 किलोमीटर कब्जे के लिए रूस अपने 800 जवानों की बलि दे रहा है। यानी 1 मीटर जमीन कब्जाने के लिए रूस के एक सैनिक की मौत हो रही है। ब्रिटेन का दावा है कि मई 2022 से लेकर अब तक बाखमुत में 30,000 रूसी जवान मारे जा चुके हैं। इनमें रशियन सैनिक और वैगनर के लड़ाके शामिल हैं। ये वो दावा है जो वॉर रिपोर्ट से एकदम उलट और अलग है। इसीलिए सवाल उठता है कि ये ऐलान सच है या ब्रिटेन का प्रोपेगेंडा। फिलहाल तो ये झूठ ही लग रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाखमुत में यूक्रेन को वो जख्म मिला है जिससे वो उबर नहीं पाएगा। ज़ेलेंस्की की सेना बाखमुत के बैटल ग्राउंड में डटी तो है, लेकिन पुतिन पलटन का मुकाबला नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास ना तो हथियार पहुंच रहे हैं और ना ही रसद। रूस ने हथियार सप्लाई के रूट को ही काट दिया है। यूक्रेनी फोर्स बाखमुत में बुरी तरह मात खा रही है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को बाखमुत से फौज हटाने की सलाह दे चुका है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की सेना को नहीं हटा रहे हैं। इस बात से व्हाइट हाउस और पेंटागन बहुत नाराज है।